नमस्ते आप सभी को, स्वागत है हमारे चैनल जीत की पाठशाला पर। आज हम डिस्कस करेंगे 4.3.2 बर्मीज इन्वेजन ऑफ आसाम 1819। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। After the return of the Burmese forces, बदन चंद्र had become all powerful। तो यहाँ पर चंद्रकांता को राजा बनाने के बाद और जब बर्मीज यहाँ से वापस चले गए उसके बाद बदन चंद्र बरफुकन ने क्या सारा पावर जो था अपने हाथों में ले लिया। यानी कि चंद्रकांता सिर्फ नाम के लिए राजा और सारा पावर जो था वो बदन चंद्र के पास रह गया। He began to torture the supporters of पूर्णानंद बुरागोहाई who was already dead। और बर्मीज फोर्सेस आसाम से वापस जाने के बाद में बदन चंद्र ने क्या करना शुरू किया, पूर्णानंदा के जितने भी सपोर्टर थे उनको टॉर्चर करना स्टार्ट कर दिया। देयर ऑल्सो ऑकर डिफरेंसेस बिटवीन द बरबरुआ एंड बरफुकन। और बरफुकन और बरबरुआ के बीच में जो रिश्ता था वो भी धीरे धीरे से खराब होते चला गया। फर्दर डिस्गस्टेड विथ द एक्टिविटीज ऑफ बदन चंद्र, नुमाली राजमाओ किंग चंद्रकांता's mother along with some official hatched a conspiracy to get rid of him। तो बदन चंद्र ने इतना टॉर्चर किया और बदन चंद्र ने जो जितना भी राजा का पावर था सारे अपने हाथों में लेने के बाद नुमाली राजमा जो कि चंद्रकांता की माँ थी, जिन्होंने पहले बदन चंद्र के लिए एक भव्य समारोह का आयोजन भी की थी, वही नुमाली राजमाओं ने बदन चंद्र को अपने रास्ते से हटाने के लिए षड्यंत्र रचना स्टार्ट कर दिया। और इसमें नुमाली राजमाओं का साथ दिया उनके बहुत सारे मंत्रियों ने। इट कल्मिनेटेड इन द असैसिनेशन ऑफ बदन चंद्र इन 1818 बाय ए सूबेदार नेम्ड रूप सिंह। और उस षड्यंत्र का यह नतीजा निकला कि फाइनली 1818 में बदन चंद्र को मारा जाता है। और किसके द्वारा मारा गया? सूबेदार रूप सिंह के द्वारा। रुचिनाथ बुरागोहाई हु वाज एट गुवाहाटी वाज सामॉन्ड टू जोरहाट। रुचिनाथ बुरागोहाई जो कि गुवाहाटी में थे उनको जोरहाट बुलाया गया। रुचिनाथ हावेवर डिड नॉट टेक द अहोम किंग इनटू कॉन्फिडेंस एज ही हेल्ड बोथ बदन चंद्र एंड किंग चंद्रकांता रेस्पॉन्सिबल फॉर द बर्मीज इन्वेजन एंड द डेथ ऑफ हिज फादर पूर्णानंद बुरागोहाई। जिसको पता नहीं रुचिनाथ कौन थे, रुचिनाथ बुरागोहाई पूर्णानंद बुरागोहाई के बेटे थे। तो जब चंद्रकांता ने रुचिनाथ बुरागोहाई को गुवाहाटी से जोरहाट बुलाया तब रुचिनाथ के मन में कई सारे सवाल थे और कई सारे डाउट थे, क्योंकि रुचिनाथ को ऐसा लगता था कि बदन चंद्र और चंद्रकांता ने मिलके पूर्णानंद बुरागोहाई को मारा था। इसलिए रुचिनाथ आसानी से जोरहाट आने के लिए रेडी नहीं हुए। ऑन द अदर हैंड रुचिनाथ अलॉन्ग विथ ब्रजानाथ सिंह and his son Purandar Singh advanced with an army consisting of some Hindustani soldiers toward जोराहट। तो रुचिनाथ बुरागोहाई को डाउट था कि क्यों चंद्रकांता ने बुलाया, इसलिए रुचिनाथ ने क्या किया, ब्रजनाथ सिंह और साथ ही अपना बेटा पुरंदर सिंह को लेते हुए, और जिसमें बहुत सारे आर्मी भी थे, हिंदुस्तानी सोल्जर्स भी थे, उन सबको लेते हुए जोरहाट की ओर बढ़े। कहाँ से? गुवाहाटी से। चंद्रकांता सिंह also sent a force under Luku Deka Fukan against Ruchinath while he himself retired to Rangpur। चंद्रकांता ने आखिर क्यों बुलाया था ये रुचिनाथ को भी एग्जैक्टली पता नहीं था, लेकिन जब चंद्रकांता को ये मालूम चला कि पुरंदर सिंह फौज लेके जोरहाट की ओर बढ़ रहे हैं तब चंद्रकांता को लगा कि कहीं उनके ऊपर हमला ना हो जाए, इसलिए चंद्रकांता सिंह ने भी आर्मी भेजा। और आर्मी का जो लीडर थे वो थे लुकू डेका फुकन, और चंद्रकांता रांगपुर में ही बैठे। चंद्रकांता's आर्मी वाज डिफीटेड एंड देयर कमांडर लुकू डेका फुकन वाज किल्ड इन द बैटल। और रुचिनाथ बुरागोहाई और चंद्रकांता का जितने भी आर्मी थे उनके बीच में लड़ाई होता है, और उस लड़ाई में चंद्रकांता के जितने भी आर्मी थे उनको हार का सामना करना पड़ा, और चंद्रकांता के आर्मी के जो लीडर थे लुकू डेका फुकन वो भी उस लड़ाई में मारे जाते हैं।
रुचिनाथ then proclaimed ब्रजनाथ a grandson of स्वर्गदेव राजेश्वर सिंह as the new अहोम king। और उस लड़ाई में जब रुचिनाथ की जीत हो जाती है तो रुचिनाथ ब्रजनाथ को, जो कि स्वर्गदेव राजेश्वर सिंह के पोते थे, उनको नया राजा डिक्लेयर करते हैं अहोम डायनेस्टी के। ब्रजनाथ को अहोम किंगडम का राजा तो घोषित किया जाता है, लेकिन वो राजा नहीं बन पाते क्योंकि उनको म्यूटिलेशन था, यानी कि उनके शरीर पे या फिर उनका शरीर का कोई अंग कटा हुआ था, जिसके चलते वो राजा नहीं बन पाए। उस ज़माने में ऐसा था कि राजा का बेटा राजा तो हो सकता है, लेकिन अगर राजा का बेटा के शरीर के ऊपर कोई काट मार के या फिर कोई अंग कटा हुआ है तो राजा नहीं बन सकता था। तो उसी आधार पर राजेश्वर सिंह के जो पोते थे ब्रजनाथ, वो राजा नहीं बन पाए। देयरफॉर हिज सन पुरंदर वाज मेड किंग, जिसके चलते क्या हुआ, रुचिनाथ का बेटा पुरंदर सिंह को राजा बनाया गया। Meanwhile, King Chandrakanta was captured and his right ear was slit in order to disqualify him from again sitting on the throne। तो चंद्रकांता को पकड़ के क्या किया गया, उनका एक कान काटा गया ताकि वो भविष्य में कभी भी राजा ना बन पाए। He was banished to तारातली नियर जोराहाट, और उनको तारातली, जो कि जोराहाट के सामने एक जगह है, वहाँ पे उनको बैन करके रखा गया। द एसेसिनेशन ऑफ बदन चंद्र, द ओवरथ्रो ऑफ चंद्रकांता सिंह फ्रॉम द थ्रोन coupled with the torture that was inflicted on him marks a very critical and unstable phase of the political history of Assam। बदन चंद्र का मारा जाना, चंद्रकांता को उनकी राजगद्दी से हटाना, उसके बाद क्या हुआ, आसाम का जो हिस्ट्री था, पॉलिटिकल फेज जो था, वो बहुत अनस्टेबल हुआ क्योंकि बहुत बड़े बड़े इंसिडेंट उस समय हुए। टेकिंग एडवांटेज ऑफ द प्रिवेलिंग कंडीशन, द बर्मीज किंग इन 1819 AD सेंट ए फोर्स अंडर ए जनरल नेम्ड अलामिंगी टू आसाम टू एवेंज द मर्डर ऑफ बदन चंद्र एंड टू रीस्टोर चंद्रकांता सिंह ऑन द थ्रोन। और जैसे ही बदन चंद्र का डेथ और चंद्रकांता को उनकी राजगद्दी से हटाने का खबर बर्मा पहुंचता है, तो वहाँ से फिर बर्मा के जो राजा थे वे अलामिंगी को, जो कि बर्मीज आर्मी के सोल्जर्स थे, उनको 1819 में फिर से आसाम में भेजा जाता है। अलामिंगी और उनके साथ फौज क्यों आए आसाम में, ताकि बदन चंद्र बरफुकन का बदला लिया जा सके और एक बार फिर चंद्रकांता को राजगद्दी पे बैठाया जा सके। द फर्स्ट इंगेजमेंट टुक प्लेस एट फुलापानी सिगा नियर जांजी रिवर। तो पहले बर्मीज आर्मी और अहोम किंगडम के जो सोल्जर्स थे उनका मुलाकात होता है फुलापानी सिगा पे, जो कि जांजी नदी के पास है। Even after initial success, the Ahom army led by Ruchinath's brother Jagannath Dhekel Phukan could not push back the Burmese army। और उस लड़ाई में पहले अहोम सोल्जर्स का जीत होता है, लेकिन अंत में वे लोग बर्मीज आर्मी को वापस बर्मा नहीं भेज सकते हैं। द अहोम रिट्रीटेड टू जोराहाट परस्यूड बाय द बर्मीज। और बर्मीज आर्मी क्या करते हैं, अहोम सोल्जर्स को, जो कि जांजी नदी के पास थे, उन लोगों को भगा भगा के जोराहाट तक पहुंचाते हैं और बर्मीज आर्मी भी जोराहाट तक पहुंचते हैं। रुचिनाथ बुरागोहाई एंड किंग पुरंदर सिंह फ्लेड टू गुवाहाटी। रुचिनाथ बुरागोहाई और पुरंदर सिंह जो कि जोराहाट में थे, वो लोग अपना लाइफ बचाते हुए गुवाहाटी की ओर भाग जाते हैं। द बर्मीज वंस अगेन रीइंस्टेटेड चंद्रकांता ऑन द अहोम थ्रोन। बर्मीज आर्मी एक बार फिर चंद्रकांता को अहोम किंगडम का राजा बनाते हैं। ए सन ऑफ बदन चंद्र वाज मेड द बरफुकन एंड वन पटल बरुआ वाज अपॉइंटेड एज द बरबरुआ। और बदन चंद्र बरफुकन का जो बेटा था उसको बरफुकन बनाया जाता है और पटल बरुआ को नया बरबरुआ बनाया जाता है। When Purandar Singh came to know that the Chandrakanta had sent troops to Guwahati to capture him, he along with Ruchinath crossed over to English occupied territories in Bengal and took shelter। पुरंदर सिंह और रुचिनाथ को एक खबर मिलती है कि चंद्रकांता अहोम किंगडम के नए राजा बनने के बाद उन लोगों को पकड़ने के लिए जोराहाट से सैनिक गुवाहाटी की ओर भेज रहे हैं। तभी पुरंदर सिंह और रुचिनाथ गुवाहाटी छोड़ के बंगाल की ओर भागते हैं। और बंगाल की ओर क्यों भागते हैं, क्योंकि वहाँ पे इंग्लिश थे, तो इंग्लिश के शरण में वो लोग चले जाते हैं। Alamingi returned back to Burma, leaving a body of Burmese troops under Mingi Maha Tilwa to help Chandrakanta। तो बर्मीज का जनरल अलामिंगी जो थे वो चंद्रकांता को एक बार फिर राजा बनाने के बाद में वो वापस बर्मा चले जाते हैं,
लेकिन जाने से पहले वो क्या करते हैं, मेंगी माहा तिलवा को साथ ही और सोल्जर्स को अहोम किंगडम में छोड़ देते हैं ताकि वे लोग चंद्रकांता को मदद कर सके। तो इसी के साथ सेकेंड बार्मीज इन्वेशन यहीं पे समाप्त होता है। मैं आशा करता हूँ आपने छोटा सा टॉपिक समझा होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग जीत की पाठशाला।